वेलकम दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग इज और सक्सेस पर। गाइस, आज के इस टॉपिक में हम सेकंड चैप्टर और वैद्युत विभव तथा धारिता, जो फिजिक्स का हमारा क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, इसके हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उन सभी को आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, ताकि आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को जो है तैयार करके अपनी परीक्षा दीजिए और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहला इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक क्या है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ठीक है, और ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर धारिता का मात्रक क्या होता है, तो ये भी आपको ऑप्शनल में इस सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए एवं मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा के साथ साथ आपको मात्रक भी लिखना होगा यहाँ पर। फिर उसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए एवं इसका मान जूल में बताइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको याद कर रखना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। आपकी जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें 3 से 4 सेटों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को पूछा गया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक मेगा वोल्ट को जूल में व्यक्त करना है। ठीक है, एक मेगा वोल्ट को जूल में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ये आपको दिखा देना है। फिर उसके बाद समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर वह पृष्ठ जिस पर जो है विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत समान है। उसके बाद संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, संधारित्र जो आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे संधारित्र किसे कहते हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। फिर परावैद्युत सामर्थ्य एवं परावैद्युत भंजन को स्पष्ट कीजिए। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो परावैद्युत सामर्थ्य एवं परावैद्युत भंजन को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 3 से 4 नंबर में बहुत आसान तरीके से आ जाते हैं। फिर उसके बाद विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता भी आपको जो है मिल जाएगा 3 से 4 सेटों में बहुत ही आसान तरीके से। सभी सेटों में लगभग ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत विभव की जो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का डेरिवेशन होता है उसको यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेना है, और यहाँ पर ये डेरिवेशन पूछा गया है। फिर उसके बाद किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन ही बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में यदि थीटा कोण घुमाया जाता है तो किए गए कार्य का व्यंजक। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो हम इस चैप्टर में आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन जो हैं आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई और विभव प्रवणता, ठीक है, तो डेल्टा वी, इनके बीच जो है हमें संबंध स्थापित कर देना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो पहले वाले चैप्टर में यानी कि जो आवेश वाले चैप्टर में था उसमें तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा था, उसमें वैद्युत विभव का व्यंजक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ही तैयार कर लेना होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जो जितने भी हमारे व्यंजक यानी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो आपको डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए जो है अपने बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते रहना है। फिर उसके बाद संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है और सूत्र भी स्थापित कीजिए। यानी ऊर्जा घनत्व की आपको एक बार परिभाषा लिख देनी है, उसके बाद सूत्र भी स्थापित कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है, तो फिर आगे क्वेश्चन है कि ऊर्जा हानि का व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो ऊर्जा हानि क्या होती है इसका व्यंजक बहुत ही आसान तरीके से स्थापित कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाता है ऊर्जा हानि का, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, फिर भी कभी कभी आपके कुछ सेटों में आ जाता है, तो आपको तो एक बार तैयार कर लेना होगा। ठीक है, फिर 18वां नंबर जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत विभव की आपको सबसे पहले परिभाषा लिख देनी है। फिर उसके बाद वैद्युत आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक निरूपित कीजिए। यानी कि इसमें एक डेरिवेशन भी पूछ लिया है, विद्युत विभव का व्यंजक निरूपित कर देना है आपको, और वैद्युत आवेश के कारण, ठीक है, और वैद्युत विभव की परिभाषा भी लिख देनी है। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, ये एक बार इसको डेफिनेशन लिख देनी है। फिर इसके बाद एक डेरिवेशन इसमें भी दे दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को
कैसे बढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन है सब। और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इस चैप्टर से तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस चैप्टर से जो आपको कुछ इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हमने एक बताया कि वैद्युत विभव तथा धारिता जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12th का, उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम सभी आपको सभी क्वेश्चन दिखा चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।